दुनिया कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी कर रही थी, लेकिन कोरोना ने रूप बदलकर हमला कर दिया। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से दुनिया दहशत में है। बताया जाता है कि यह कोरोना के अब तक के तमाम वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा खतरनाक है और ये उन लोगों को भी हो सकता है जिन्हें वैक्सीन की डोज लग चुकी है। ओमिक्रॉन वेरिएंट से मुकाबले के लिए पूरी दुनिया कमर कस रही है। राहत की बात यह है कि देश में अभी तक कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन भारत में भी कोरोना के नए रूप से निपटने की तैयारी शुरू कर दी गई है। दुनिया में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच आज पीएम मोदी ने अहम बैठक की है। दुनिया की इस वक्त जो सबसे बड़ी चिंता बना हुआ है वो है शब्द ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन यानी कोरोना का वो बदला हुआ रूप जिसे अब तक का सबसे खतरनाक वेरिएंट माना जा रहा है। साउथ अफ्रीका में तेजी से फैल रहे इस नए वेरिएंट ने भारत समेत पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। कई देशों ने साउथ अफ्रीका और आसपास के देशों से फ्लाइट्स बैन कर दी है। तो वहीं भारत में प्रधानमंत्री मोदी भी इस पर मंथन करते दिखे। पीएम मोदी ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई जिसमें कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। 2 घंटों तक चली इस मीटिंग में पीएम मोदी ने नए खतरों से लड़ने की रणनीति तैयार की। पीएम मोदी ने खतरों को देखते हुए निर्देश दिए। कोरोना के नए वेरिएंट से पहले सतर्क रहें। जहां ज्यादा केस हो वहां निगरानी जरूरी है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। विदेशी यात्रा शुरू करने पर फिर से विचार हो। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें। केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय जरूरी है। विदेशों से आने वाले यात्रियों की जांच होगी। इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी कई देशों की जनता को कोरोना से सावधानी बरतने की सलाह दे चुके हैं। बचाव का एक बहुत बड़ा माध्यम है कोरोना का टीका। केंद्र सरकार और सारी राज्य सरकारें मिलकर ये निरंतर प्रयास कर रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा देशवासियों को तेजी से टीका लग पाए। देश भर में अभी तक करीब 18 करोड़ वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। जब भी आपकी बारी आए तो टीका जरूर लगवाएगा। ये टीका हमें कोरोना के विरुद्ध सुरक्षा कवच देगा, गंभीर बीमारी की आशंका को कम करेगा। हां, टीका लगाने के बाद भी मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। कोरोना के नए वेरिएंट से संक्रमण के खतरे को देखते हुए ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली और नीदरलैंड ने अफ्रीका से आने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी है। साथ ही भारत ने भी एयरपोर्ट पर सख्ती के निर्देश दिए हैं। दक्षिण अफ्रीका में मिले इस नए वेरिएंट को कल WHO ने ओमिक्रॉन का नाम दिया था और इसे चिंताजनक बताया था। कितना खतरनाक हो सकता है ओमिक्रॉन, उसके लिए जरा आंकड़ों को देखिए कि कैसे एक हफ्ते में ही कई 100 गुना मामले बढ़ने लगे हैं। दक्षिण अफ्रीका में पिछले 5 दिनों में रोजाना नए मामले 314 से बढ़कर 2800 तक पहुंच गए हैं। निश्चित रूप से प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, ये कहावत हम सब लोगों को पता है। और यदि हम अलर्ट रहें, हम बहुत ज्यादा ध्यान दें प्रिवेंशन पे, तो ये जो वायरस का ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है ये स्प्रेड होने से बचाया जा सकता है। और बहुत स्ट्रिक्ट विजिलेंट होने की आवश्यकता है। एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग की आवश्यकता है और बहुत ज्यादा सावधानी की अब आवश्यकता है, क्योंकि हमने देखा है कि ये डेल्टा से भी ज्यादा खतरनाक है। डेल्टा जो वेरिएंट है जिसने 100 से ज्यादा देशों में तबाही मचाई, उससे भी ज्यादा ये इन्फेक्टिव है। जो डेल्टा है उसका जो लैग पीरियड है इसका है बड़ी तेजी से। 9 तारीख को पहला एक सस्पेक्टेड केस था और पिछले 2 हफ्ते में इसके मामले आप देखिए कि कितने कंट्रीज में फैल गया। साउथ अफ्रीका से लेके हांगकांग में और बोत्सवाना सब में, और उससे भी ज्यादा कंट्रीज में फैल गया। तो इसका जो स्प्रेड है, जो ट्रांसमिशन का रेट है, वो निश्चित रूप से ज्यादा है। ये नया वेरिएंट हमारी जो एंटीबॉडीज हैं, चाहे हमें इन्फेक्शन के बाद एंटीबॉडी बनी या वैक्सीनेशन के बाद बनी, ये उस पर उसका असर होता है कि नहीं। तो अभी तक इस ओमिक्रॉन के बारे में जो साउथ अफ्रीका से WHO के पास जो थोड़ी सी जानकारी आई है, उसमें यह जरूर कहा गया है कि शायद
मैं दोबारा यूज करूंगा शायद, इसकी जो इन्फेक्टिविटी है वो ज्यादा है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के कई राज्यों में ये बहुत तेजी से फैला है। जहां कुछ दिन पहले वहां 600 केस हो रहे थे, आज वहां 2500-3000 केस पर डे रिपोर्ट हो रहे हैं। कोरोना का ये नया खतरनाक वेरिएंट इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि इसमें 50 से ज्यादा म्यूटेशन है और इतने म्यूटेशन होने की वजह से ये काफी तेजी से फैल सकता है। साथ ही स्पाइक प्रोटीन होने की वजह से वैक्सीन इस पर असर करेगी या नहीं, इस पर भी संदेह है। ये डेल्टा वेरिएंट से कहीं ज्यादा खतरनाक है क्योंकि डेल्टा वेरिएंट जितना 100 दिन में फैलता था, ओमिक्रॉन उतना सिर्फ 15 दिन में फैल चुका है। ये कितनी तेजी से फैल रहा है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये वेरिएंट अब कई देशों में फैल चुका है। इसमें दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, हांगकांग, इजराइल, बेल्जियम शामिल है। Early analysis show that this variant has a large number of mutations that require and will undergo further study. It will take a few weeks for us to understand what impact this variant has. Researchers are working to understand more about the mutations and what they potentially mean for how transmissible or virulent this variant is, and how they may impact our diagnostics, therapeutics, and vaccines. This variant, the B11529, was reported at a remarkable speed. इससे पहले बीटा वेरिएंट भी साउथ अफ्रीका में ही मिला था। आइए अब आपको बताते हैं कि पहली बार ये वेरिएंट कहाँ मिला था। 9 नवंबर को HIV/AIDS से संक्रमित व्यक्तियों में इस वेरिएंट का पहला केस पाया गया था। इस वेरिएंट का पहला मामला दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में मिला था, जिसके बाद से वहाँ अचानक इन मामलों में बढ़ोतरी होने लगी। ब्रिटेन, अमेरिका, यूरोप, सिंगापुर, थाईलैंड समेत कई देश इस पर चिंता जाहिर कर चुके हैं। उधर दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग से लेकर सैंडटन सिटी तक वैक्सीन ले रहे लोगों के अंदर यह आशंका बढ़ती जा रही है कि पता नहीं कोरोना की वैक्सीन अब काम करेगी भी या नहीं, क्योंकि इस वेरिएंट में जो म्यूटेशन यानी बदलाव देखे गए हैं वो शरीर के इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम को धोखा दे सकते हैं। डॉक्टरों और एक्सपर्टों की राय में कोरोना से बचाव के तरीके मास्क, सैनिटाइजेशन और भीड़ भाड़ से दूर ही बचाव का एकमात्र रास्ता है। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर दुनिया भर में अफरा तफरी का माहौल है। इस वेरिएंट को WHO ने ओमिक्रॉन नाम दिया है। हालांकि वेरिएंट के नाम को लेकर WHO पर सवाल भी उठने लगे हैं। इसकी वजह यह है कि नए वेरिएंट का नाम रखने के क्रम में WHO ने 2 लेटर छोड़ दिए। दरअसल WHO नए वेरिएंट को ग्रीक अल्फाबेट के लेटर्स के मुताबिक नाम देता है। ओमिक्रॉन ग्रीक अल्फाबेट का 15वां लेटर है। WHO ने इससे पहले आने वाले 2 लेटर्स का नाम किसी भी वेरिएंट को नहीं दिया है। इन छोड़े गए दोनों लेटर्स का नाम NU और XI है। कहा जा रहा है कि चीनी प्रधानमंत्री शी जिनपिंग के नाम से समानता होने की वजह से ही शी यानी XI जो लेटर है उसको छोड़ दिया गया। वहीं न्यू यानी नए उच्चारण की वजह से छोड़ दिया गया है। WHO अब तक 13 वेरिएंट्स को ग्रीक लेटर्स का नाम दे चुका है। और आइए अब आपको सुनवाते हैं ICMR के महामारी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर समीरन पांडा का इस वेरिएंट के बारे में क्या कहना है। देखिए, ये जो वेरिएंट निकल के आया है SARS-CoV-2 वायरस के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिससे जो बीमारी होते हैं उसको हम कहते हैं कोविड-19। लेकिन ये वायरस में जो स्ट्रक्चरल चेंजेस देखा गया है, वायरल जीनोम में जो चेंजेस देखा गया है, उससे ऐसे एक संभावना या स्थिति पैदा हो सकता है कि जिसमें ट्रांसमिशन जल्द से जल्द फैल जाए। क्योंकि ये बाकी सारे, देखिए जो 4 वेरिएंट्स था, अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड गामा, उसमें अल्फा एंड डेल्टा कारगर रहा कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में फैल गया। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कोई भी वेरिएंट्स आ जाए हमें पैनिक या आतंकित होने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी स्ट्रक्चरल जो चेंजेस है उसी से साइंटिस्ट सारे जो हैं WHO में और डिफरेंट कंट्रीज में वो छानबीन करके देखे हैं। सो दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, बट ए वेरिएंट ऑल्सो ये दिमाग में रखना चाहिए कि हर टाइम कोई एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न हो जाता है, वो हर टाइम वेरिएंट ऑफ कंसर्न ही बन के रह जाते हैं, ऐसे बात नहीं है। कोरोना का नया वेरिएंट मिलने के बाद केंद्र समेत सभी राज्य सरकारें अलर्ट पर हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी से अपील की है कि कोरोना के नए वेरिएंट से प्रभावित देशों की फ्लाइट्स पर रोक लगाई जाए। साथ ही कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हालात का जायजा लिया।
कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश ने जिन हालातों का सामना किया वो भुलाए नहीं जा सकते। न जाने कितने लोगों ने अपनों को खो दिया और अब साउथ अफ्रीका में कोरोना का नया वेरिएंट मिलने से एक बार फिर देश सहम उठा है। हालांकि भारत में अभी तक नए वेरिएंट का एक भी केस नहीं मिला है, लेकिन देश में नए वेरिएंट की एंट्री से पहले ही केंद्र और राज्य सरकारें अलर्ट पर हैं। पीएम मोदी ने खुद इसके खिलाफ मोर्चा संभाला। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चिंता बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी से अपील की है कि कोरोना के नए वेरिएंट से प्रभावित देशों की फ्लाइट्स पर रोक लगाई जाए। कि मैं माननीय प्रधानमंत्री से उन देशों से उड़ानें बंद करने का आग्रह करता हूं जो नए वेरिएंट से प्रभावित हैं। बड़ी मुश्किलों से हमारा देश कोरोना से उबर पाया है। हम इस नए वेरिएंट को भारत में प्रवेश करने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। साथ ही कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल 19 नवंबर को बैठक करेंगे। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर मुंबई समेत पूरा महाराष्ट्र अलर्ट है। नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने अफ्रीका से आने वाली उड़ानों पर रोक लगाने की मांग की है। आज हमारी ये मांग जरूर रहेंगी। प्रोटोकॉल आज साउथ अफ्रीका के देशों के लिए और अन्य देशों के लिए जहां पर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है उनके लिए है, लेकिन ओमिक्रॉन के माध्यम से अभी साउथ अफ्रीका के फ्लाइट्स अगर रोके जा सकते हैं या रोकना चाहिए, ऐसा जो एक मत बन रहा है और वो हमने केंद्र शासन को चिट्ठी लिखी है। देखना है कि केंद्र शासन इसके ऊपर जो भी सूचना राज्य शासन को देगी, राज्य शासन उसके तहत काम करेगा। वहीं बीएमसी ने फैसला किया है कि दक्षिण अफ्रीका से मुंबई आने वाले सभी लोगों को क्वारंटाइन किया जाए। कोरोना का नया वेरिएंट आने के कारण बहुत ही मुंबई में चिंता बढ़ गई है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की तरफ से जो प्रवासी आ रहे उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। जो प्रवासी आ रहे उनको जो दक्षिण अफ्रीका हो या दूसरे देश से आते कंट्री से, तो उनको जीनोम सीक्वेंसिंग का चेक करना पड़ेगा। कल पीएम मोदी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, जिसमें बीएमसी कमिश्नर इकबाल चहल समेत कई अधिकारी शामिल होंगे। इस कॉन्फ्रेंस में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर चर्चा की जाएगी। नए वेरिएंट को लेकर एमपी सरकार भी पूरी तरह से सतर्क है। अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ सभी को ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। और केंद्र सरकार का चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो या आईसीएमआर या कोई और टास्क फोर्स जो भी हमें एडवाइस करता है हम उसका पूरा पालन करते हैं। और मध्य प्रदेश में अभी स्थिति नियंत्रण में है, परंतु उसके साथ ही हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि ये स्थिति में और सुधार आए। इसीलिए चाहे टेस्टिंग का मामला हो, चाहे जीनोम सीक्वेंसिंग का मामला हो, चाहे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का मामला हो या कोरोना प्रोटोकॉल के ध्यान रखते हुए लोगों को रोजमर्रा की जीवन जीने के लिए जन जागरण का मामला, हम हर स्तर पर काम कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नए वेरिएंट को लेकर चिंता जताई है। अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हालातों का जायजा लिया। अशोक गहलोत ने लोगों से लापरवाही न बरतने की अपील भी की। साथ ही केंद्र को इस पर जरूरी कदम उठाने की सलाह भी दी। नया वेरिएंट आया कल परसों साउथ अफ्रीका के अंदर, और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है वो। भारत सरकार को अब तो पूरा अनुभव है, पूरी तरह पूरे देश को बचाने के लिए हमने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। आपको चाहिए कि आप बूस्टर डोज भी अलाउ करो। कर्नाटक के धड़वाल मेडिकल कॉलेज में 281 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। साथ ही 1800 छात्रों की रिपोर्ट आना बाकी है, जिसने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की चिंता बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने भी अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और हालातों का जायजा लिया। In Karnataka and in the country, our government of India is taking all the steps and precautionary measures. In Karnataka, with the advice of all our TAC members, we have taken certain precautionary measures in airports especially. Those people who embark from these affected countries will ensure that once they land in Bangalore,
we are going to test them again, even though if they have got their negative certificates also, we'll again do the RT-PCR on their arrival in Bangalore. केंद्र और राज्य सरकारें पूरी कोशिश कर रही हैं कि देश फिर से दूसरी लहर जैसे हालातों का सामना ना करे, लेकिन ऐसा सिर्फ तभी मुमकिन होगा जब आम इंसान भी सरकार के साथ साथ अलर्ट रहे, ताकि हम मिलकर कोरोना के नए वेरिएंट को मात दे सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा ऐसे वक्त में आया है जब सरकार ने 15 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को दोबारा शुरू करने का फैसला किया है। लेकिन एक सर्वे में कहा गया है कि देश के ज्यादातर लोग चाहते हैं कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स को अभी बहाल नहीं किया जाए, क्योंकि कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा मंडराने लगा है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स फिर शुरू करना कितना सही है, ये सवाल जरूर आपके जहन में भी होगा। तो इसी को लेकर यह सर्वे किया गया, लोकल सर्कल्स का यह सर्वे था, और इसमें आपको बता दें जो इसकी फाइंडिंग्स हैं, देश के 64% लोग चाहते हैं कि सरकार पुनर्विचार करे। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए सरकार पुनर्विचार करे। 25% लोग सरकार के फैसले के पक्ष में हैं। 11% लोगों की कोई स्पष्ट राय नहीं। 15 दिसंबर से, जैसा कि आप जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें दोबारा शुरू होंगी। सरकार ने दोबारा उड़ान शुरू करने का फैसला किया है। मार्च 2020 से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी लगी हुई है, लेकिन इस सर्वे में 64% लोग चाहते हैं सरकार अपने फैसले पर विचार करे। 72% लोगों की राय में अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के यात्रियों का RT-PCR टेस्ट अनिवार्य हो। जिन देशों में ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है, वहां की उड़ानों के लिए टेस्ट अनिवार्य होना चाहिए। सर्वे में देश के 309 जिले शामिल किए गए। 16,000 से अधिक लोगों पर यह सर्वे हुआ। ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले बोट्सवाना से दक्षिण अफ्रीका और हांगकांग तक में फैल चुके हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस नए वेरिएंट में अब तक 32 म्यूटेशन देखने को मिले, इसे काफी संक्रामक और खतरनाक बताया जा रहा है। कोरोना महामारी रूप बदलकर दुनिया को डराने आई है। इस बार कोरोना का एक नया वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका से सामने आया है, जिसे ओमिक्रॉन नाम दिया गया है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस अभी कुछ ही देशों में मिले हैं, लेकिन इसका खतरा पूरे विश्व पर मंडरा रहा है। WHO ने भी एडवाइजरी जारी की हुई है कि इसको मॉनिटर अभी करने की जरूरत है। रियली इसको मॉनिटर हमें अभी करने की जरूरत है कि क्या एग्जिस्टिंग जो इम्यूनिटी है, जो नेचुरल इम्यूनिटी से हुआ है, क्या डेल्टा वेरिएंट को भी बाईपास कर रहा है। जो डेल्टा वेरिएंट से इम्यूनिटी आई थी, ओरिजिनल वुहान से इम्यूनिटी थी, उसका क्या है। सो नेचुरल इन्फेक्शन से क्या है। बाकी वैक्सीन से दुनिया में इस समय जो है 25 वैक्सीन हम दे रहे हैं कि सारी वैक्सीन को इम्यूनिटी को बाईपास कर रहा है, तो अभी इसको मॉनिटर करने की जरूरत है। शुरुआती जांच में एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये वेरिएंट तेजी से म्यूटेट होता है। इसकी वजह से ये डेल्टा प्लस और कोरोना के दूसरे वेरिएंट से अधिक खतरनाक और संक्रामक भी है। अभी तक जो डेटा है, अवेलेबल डेटा है, जो भी साइंटिफिक कम्युनिटी को अवेलेबल है, उसमें ये लगता है कि ये जो है शायद बाईपास कर रहा है एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी को, स्पेशली जो वैक्सीन के थ्रू है। जैसे अभी जो हांगकांग के 2 केस थे, दोनों ही फुल्ली वैक्सीनेटेड थे और उनको हुआ। साउथ अफ्रीका में भी जो है 100 से ज्यादा केसेस जो है रिपोर्टेड हो चुके हैं। कोरोना का नया वेरिएंट B1.1.529 अब तक अफ्रीका और यूरोप में दस्तक दे चुका है। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, कनाडा और ब्रिटेन ने उन देशों से ट्रैवल बैन के निर्देश जारी किए हैं जहां ओमिक्रॉन के मामले आ चुके हैं। वहीं अब भारत सरकार भी इसे लेकर एक्शन मोड में आ चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर अलर्ट रहने को कहा है। साथ ही इस वेरिएंट से प्रभावित देशों से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग के आदेश भी जारी कर दिए हैं। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन ने सभी की बहुत ज्यादा परेशानियां जो हैं वो बढ़ा दी हैं। WHO ने इसे वायरस ऑफ कंसर्न यानी कि चिंताजनक स्थिति में जो है उसमें रखा हुआ है, और इसके वजह से ही दुनिया भर में एक कोलाहल का माहौल जो है एक बार दोबारा, जो हम पिछले कुछ महीनों पहले जो देख रहे थे कोरोना वायरस को लेकर, वही स्थिति दोबारा लौटती हुई नजर आ रही है। दक्षिण अफ्रीकी देश बोत्सवाना और साथ में हांगकांग में इसके जो हैं बहुत ज़्यादा मरीज जो है वो सामने आए हैं, जिसकी वजह से परेशानी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कोरोना के सभी प्रोटोकॉल का पालन करना आपके लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हरीश झा, जी मीडिया, दिल्ली।
तो आप सबको अलर्ट रहना बहुत ही जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क मत भूलिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.